तो आज हम आपको विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक दिया है P x1 y1 z1 और Q का निर्देशांक दिया है x2 y2 z2। बिंदु P और Q का निर्देशांक दिया है। तो कह रहा P और Q को मिलाने वाले सदिश का घटक ज्ञात करना है। P और Q, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का घटक, अर्थात वेक्टर PQ हम ज्ञात कर लें तो P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश ज्ञात हो जाएगा। तो बिंदु P का निर्देशांक दिया है x1 y1 z1। तो इसलिए वेक्टर OP इक्वल टू होगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k और वेक्टर OQ इक्वल टू होगा x2 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z2 इंटू यूनिट वेक्टर k। अब हम वेक्टर PQ ज्ञात करेंगे तो वेक्टर PQ इक्वल टू होगा वेक्टर OQ माइनस OP। OQ में से OP माइनस कर दीजिए, OQ माइनस OP, तो वेक्टर PQ ज्ञात हो जाए। तो x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर k। तो इस तरह से वेक्टर PQ हम ज्ञात कर लिए। तो अब कह रहा P और Q को मिलाने वाले सदिश का अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका हम अदिश घटक ज्ञात करते हैं। इसलिए P और Q को मिलाने वाले सदिश का अदिश घटक इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये इसके अदिश घटक आ गए। इसके बाद इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये P और Q को मिलाने वाले सदिश का परिमाण ज्ञात हो गया है। इसके पश्चात आइए आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है।
मैप के अनुसार ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट। तो एक लड़की 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है। मान लेते हैं बिंदु ओ से ए तक 4 किलोमीटर चलती है लड़की, वो ये बार 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानिएगा, तो 4 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखा खंड खींच दीजिएगा, तो ये बराबर 4 किलोमीटर। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में, उत्तर से, ये उत्तर है, उत्तर से 30 अंश पश्चिम, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर से 30 अंश, 30 अंश पश्चिम दिशा में। ये 30 है तो ये आपका 60 है। पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है, प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन अर्थात वेक्टर वो भी ज्ञात करना है। यहाँ वेक्टर ओ ए इक्वल टू होगा -4i। चूँकि अगर इसको मूलबिंदु माना जाए तो मूलबिंदु के दाहिनी तरफ x अक्ष की दिशा में होता ही इकाई सदिश होता है यूनिट वेक्टर i। तो चूँकि इसकी दिशा विपरीत है, इधर ऋण x अक्ष की तरफ है, तो ऋण x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होगा माइनस यूनिट वेक्टर i। और चूँकि परिमाण दिया 4 मात्रक, तो इसलिए वेक्टर ओ ए इक्वल टू होगा -4i और वेक्टर ए बी इक्वल टू होगा यूनिट वेक्टर i इंटू, इसका परिमाण 3 है, 3 इंटू cos 60 और प्लस j इंटू 3 इंटू साइन 60 ए बी दिशा में इकाई सदिश वेक्टर ए बी। तो इसका परिमाण कितना दिया 3 मात्रक, तो 3 इंटू आई cos 60 प्लस j साइन 60। चूँकि ए बी दिशा में इकाई सदिश होगा i cos अल्फा प्लस j साइन अल्फा, क्योंकि ये 60 अंश ऋण x अक्ष की दिशा से कोण बना रहा है। तो अब आप मान रख दीजिए, तो 3 इंटू आई इंटू cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस j इंटू साइन 60 √3/2, तो इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट i प्लस j इंटू √3, 3/2 ब्रैकेट यूनिट वेक्टर i प्लस j इंटू √3, वेक्टर ए बी इक्वल टू आ गया। अब हमें वेक्टर वो भी ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू होगा ओ बी माइनस ओ ए, तो इसलिए वेक्टर ओ बी इक्वल टू होगा वेक्टर ए बी प्लस ओ ए। इसलिए वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू 3/2 आई 3/2i प्लस 3/2 इंटू j इंटू √3 और -4i। अब इसको आप माइनस कर दीजिए 3/2 से, तो -5/2i प्लस 3/2 j इंटू √3, -5/2i और प्लस
प्लस 3 इंटू रूट 3/2 इंटू यूनिट वेक्टर जे। ये हो गया प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन। अब इसके पश्चात हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी है, तब क्या यह सत्य है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, तब क्या यह सत्य है मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये त्रिभुज है ए बी सी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर सी, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर बी है। तो त्रिभुज ABC में वेक्टर BA और प्लस वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर BC, इसलिए वेक्टर C प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर A, अर्थात वेक्टर A इक्वल टू होगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस C। तो ये तो कथन सत्य है वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस C, लेकिन इसका जो परिमाण है मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी, ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह एक त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित करता है। चूँकि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, अतः यह सत्य नहीं है। क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है, तो इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस यूनिट वेक्टर के, यक्स इंटू ब्रैकेट यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश। अब चूंकि यक्स इंटू ब्रैकेट आई प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है, इसलिए आई प्लस जे प्लस के
इक्वल टू 1 होगा, इसलिए इसका परिमाण जो है 1 के बराबर होगा। या इसलिए मॉड ऑफ एक्स आई प्लस एक्स जे, एक्स आई प्लस एक्स इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस एक्स इंटू यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 1। इसलिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए अंडर रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू 1, या इसलिए x इक्वल टू 1 अपान रूट 3। इस तरह से x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1 अपान रूट 3। अगर ये एक मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण 1 के बराबर होगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लिए तो x इक्वल टू 1 अपान रूट 3 आ गया। इसके पश्चात आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 3j माइनस यूनिट वेक्टर के। वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस, और वेक्टर बी इक्वल टू है वेक्टर बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई माइनस 2j और प्लस यूनिट वेक्टर के। वेक्टर बी इक्वल टू के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई। इसके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो पहले हम इन दोनों सदिशों का परिणामी ज्ञात करते हैं। तो परिणामी सदिश बराबर होगा वेक्टर ए प्लस बी, दोनों जोड़ लीजिए। तो 2i प्लस 3j माइनस यूनिट वेक्टर के और प्लस यूनिट वेक्टर i माइनस 2j और प्लस यूनिट वेक्टर के। अब आप जोड़िए, इक्वल 2i प्लस i 3i प्लस 3j माइनस 2j प्लस j माइनस के प्लस के 0। तो इसकी दिशा में हम इकाई सदिश ज्ञात करते हैं। इसलिए इकाई सदिश इक्वल टू होगा 3i प्लस यूनिट वेक्टर j अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3i प्लस j अपान अंडर रूट 9 प्लस 1 10 आएगा। तो 3i प्लस j अपान अंडर रूट 10। तो इस तरह से 3i प्लस j इसकी दिशा में इकाई सदिश आ गया 3i प्लस यूनिट वेक्टर j अपान रूट 10। अब हमें इसकी दिशा में 5 परिमाण वाला इकाई सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 हो। ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 हो। तो पहले हम इसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर लिए 3i प्लस j अपान रूट 10। जब इसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात हो गया तो हम इसकी दिशा में 5 परिमाण वाला जब सदिश ज्ञात करेंगे तो वही 5 से गुणा कर दीजिए। तो इसलिए 5 परिमाण का सदिश, तो 5 परिमाण का सदिश इक्वल टू होगा 5 इंटू 3i प्लस यूनिट वेक्टर j अपान रूट 10। तो इस तरह से 5 परिमाण वाला सदिश आ गया। 5 परिमाण का 5 इंटू ब्रैकेट 3i प्लस j अपान रूट 10। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे।